अध्याय 6 रावण का श्राप। विक्रम मंदिर में लौटता है जहां देवानंद उदास भाव से उसका इंतजार कर रहा होता है। पुजारी विक्रम की अनुपस्थिति में पांडुलिपि का अध्ययन कर रहा था और उसने एक परेशान करने वाली खोज की है। रावण द्वारा दिया गया श्राप केवल एक साधारण जादू नहीं था, यह अंधकार में ऊर्जाओं का एक जटिल जाल था जिसे केवल समान शक्ति वाले अनुष्ठान द्वारा ही निष्प्रभावी किया जा सकता था। पांडुलिपि से पता चलता है कि श्राप शिवलिंग के सार से जुड़ा हुआ है और यह एक विशिष्ट खगोलीय संरेखण पर पूरी ताकत से जागेगा, एक ऐसा दिन जो तेजी से नजदीक आ रहा है। विक्रम यह जानकर भयभीत हो जाता है कि एक बार शाप लगने के बाद शिवलिंग के भीतर दिव्य ऊर्जा को दूषित कर सकता है, जिससे दुनिया भर में अंधकार फैल सकता है। पांडुलिपि से यह भी पता चलता है कि रावण का श्राप अवज्ञा का अंतिम कार्य था। यह सुनिश्चित करने का एक तरीका था कि मृत्यु में भी उसकी शक्ति बनी रहे। लेकिन आशा है। पांडुलिपि एक ब्रह्मांडीय अनुष्ठान की बात करती है जो शाप को निष्प्रभावी कर सकता है, एक ऐसा अनुष्ठान जो भगवान राम द्वारा किए गए अनुष्ठान को दर्शाता है। हालांकि इस अनुष्ठान के लिए शिव से जुड़े विभिन्न पवित्र स्थलों पर बिखरी पवित्र वस्तुओं की आवश्यकता होती है। विक्रम को एहसास होता है कि उसे आकाशीय संरेखण होने से पहले इन वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए एक खोज शुरू करनी होगी। टिक टिक करती घड़ी कहानी में रहस्य की एक नई परत जोड़ती है। विक्रम जानता है कि वह समय के खिलाफ दौड़ रहा है, लेकिन वह यह भी जानता है कि अंधेरे की ताकतें उसका काम आसान नहीं करेंगी। वह चुना गया है, लेकिन आगे का रास्ता खतरों से भरा है। अध्याय 7 ब्रह्मांडीय अनुष्ठान। विक्रम हिमालय से रुद्राक्ष की माला लेकर पवित्र वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए अपनी यात्रा शुरू करता है। प्रत्येक वस्तु का अपना संरक्षक होता है, एक प्राचीन प्राणी या दिव्य शक्ति जो विक्रम के संकल्प और हृदय की पवित्रता का परीक्षण करती है। पहला संरक्षक, पहाड़ों में रहने वाला एक बूढ़ा ऋषि, विक्रम को 3 दिनों तक बिना भोजन या पानी के ठंड में ध्यान करके शिव के प्रति अपनी भक्ति साबित करने की चुनौती देता है। विक्रम की आस्था अटूट है और उसे रुद्राक्ष की माला दी जाती है। इसके बाद विक्रम एक प्राचीन मंदिर से पवित्र राख विभूति प्राप्त करने के लिए केदारनाथ के जंगलों की यात्रा करता है। यहाँ उसका सामना तपस्वियों के एक समूह से होता है जो सदियों से राख की रक्षा कर रहे हैं। वे शिव की शिक्षाओं के बारे में विक्रम के ज्ञान और सांसारिक प्रलोभनों पर काबू पाने की उसकी क्षमता का परीक्षण करते हैं। विक्रम परीक्षा पास करता है और पवित्र राख प्राप्त करता है। अंतिम वस्तु, एक दुर्लभ बिल्व पत्र, तमिलनाडु के जंगलों में गहराई में स्थित है। पत्ते की रक्षा एक रहस्यमयी नाग करता है जो विक्रम से सबसे बड़ा बलिदान मांगता है, उसका अपना जीवन। विक्रम स्वेच्छा से खुद को अर्पित कर देता है, लेकिन आखिरी क्षण में नाग एक दिव्य प्राणी में बदल जाता है जो विक्रम को उसकी निस्वार्थता के लिए आशीर्वाद देता है और उसे बिल्व पत्र प्रदान करता है। हाथ में 3 पवित्र वस्तुएं लेकर विक्रम रामेश्वरम लौटता है। प्रत्येक वस्तु में शिव के सार का एक अंश होता है और साथ में वे रावण के श्राप को बेअसर करने की शक्ति रखते हैं। लेकिन जैसे ही विक्रम अनुष्ठान करने की तैयारी करता है, उसे लगता है कि अंधकार की शक्तियाँ उसके करीब आ रही हैं। अध्याय 8 दिव्य युद्ध। अनुष्ठान से एक रात पहले रामेश्वरम पर एक ऐसा तूफान आता है जो पहले कभी नहीं आया। आकाश में अंधेरा छा जाता है और धरती कांपने लगती है, क्योंकि रावण के श्राप को मूर्त रूप देने वाली राक्षसी इकाई के नेतृत्व में अंधकार की शक्तियाँ छाया से उभरती हैं। विक्रम जानता है कि जब तक अंधकार की शक्तियों को परास्त नहीं किया जाता, तब तक अनुष्ठान आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे ही युद्ध शुरू होता है, विक्रम के साथ दिव्य उपस्थिति जुड़ जाती है जो उसका मार्गदर्शन कर रही थी, भगवान राम की आत्मा। साथ में वे अंधकार के खिलाफ प्रकाश की शक्तियों का नेतृत्व करते हैं। युद्ध भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में होता है, जिसमें दुनिया का भाग्य अधर में लटकता है। विक्रम अपनी पूरी ताकत से लड़ता है, अपनी आस्था और पवित्र वस्तुओं के भीतर की दिव्य ऊर्जा से शक्ति प्राप्त करता है। लेकिन अंधकार की शक्तियाँ निर्दयी हैं और ऐसा लगता है कि जब राक्षसी इकाई मंदिर के केंद्र में विक्रम को घेर लेती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। उस क्षण विक्रम को एक गहन रहस्योद्घाटन का अनुभव होता है, रामेश्वर महादेव की शक्ति की वास्तविक प्रकृति। उसे एहसास होता है कि शिवलिंग की शक्ति विनाश में नहीं, बल्कि क्षमा और मुक्ति में निहित है। इस ज्ञान के साथ विक्रम पवित्र वस्तुओं की पूरी क्षमता को उजागर करता है, अंधकार को दूर करता है और संतुलन को बहाल करता है। अध्याय 9 रहस्योद्घाटन। राक्षसी इकाई परास्त हो जाती है और अंधकार में शक्तियाँ बिखर जाती हैं। जैसे ही तूफान थमता है, विक्रम मंदिर के केंद्र में खड़ा होता है, रामेश्वर महादेव की दिव्य रोशनी में नहाता है। उसने युद्ध जीत लिया है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने किंवदंती का सही अर्थ उजागर कर दिया है। विक्रम को एहसास होता है कि रावण का श्राप केवल प्रतिशोध का कार्य नहीं था, बल्कि एक परीक्षा थी, मानवता की क्षमा और मोचन की क्षमता की परीक्षा।
प्रकाश और अंधकार दोनों ऊर्जाओं से युक्त शिवलिंग सभी प्राणियों के भीतर द्वैत का प्रतीक था। केवल दोनों पहलुओं को अपनाने और प्रकाश का मार्ग चुनने से ही कोई सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस समझ के साथ विक्रम शिवलिंग को शुद्ध करने और श्राप को हटाने के लिए पवित्र वस्तुओं का उपयोग करते हुए ब्रह्मांडीय अनुष्ठान पूरा करता है। दिव्य ऊर्जा अपने शुद्ध रूप में बहाल हो जाती है और रामेश्वरम आसन्न विनाश से बच जाता है। अध्याय 10 शाश्वत विरासत। युद्ध के बाद रामेश्वरम एक बार फिर शांति और आध्यात्मिक सद्भाव का स्थान बन गया है। विक्रम, जो अब प्राचीन ज्ञान का संरक्षक है, मंदिर छोड़ने की तैयारी करता है। मुख्य पुजारी देवानंद उसे आशीर्वाद देते हैं और स्वीकार करते हैं कि विक्रम ने अपना भाग्य पूरा कर लिया है। प्रस्थान करने से पहले विक्रम अपने अनुभवों और प्राप्त ज्ञान को एक नई पांडुलिपि में लिखता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आने वाली पीढ़ियां उसकी यात्रा से सीखें। वह पांडुलिपि देवानंद की देखभाल में छोड़ देता है, जो इसे मंदिर के अभिलेखागार में प्राचीन ग्रंथों के साथ रखता है। विक्रम रामेश्वरम छोड़ देता है, लेकिन उसकी विरासत कायम रहती है। उसकी तीर्थ यात्रा, ब्रह्मांडीय युद्ध और अंतिम रहस्योद्घाटन की कहानी मंदिर के इतिहास का हिस्सा बन जाती है। भविष्य में रामेश्वरम आने वाले तीर्थयात्री विक्रम की यात्रा के बारे में सुनेंगे और वे उसके अटूट विश्वास और साहस से प्रेरित होंगे। जैसे ही विक्रम मंदिर से दूर जाता है, उसे तृप्ति की गहरी अनुभूति होती है। वह जानता है कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। दुनिया में अभी भी कई रहस्य हैं और कई आत्माओं को मार्गदर्शन की जरूरत है। लेकिन वह यह भी जानता है कि वह अपने साथ रामेश्वर महादेव की शाश्वत विरासत लेकर चल रहा है। मोचन, क्षमा और अंधकार पर प्रकाश की विजय की विरासत।